संगत जी, आप सभी को प्रेम से जय गुरु जी। संगत जी आइए, कुछ पल के लिए अपने मन को संसार की भाग-दौड़, चिंताओं और तनाव से हटाकर गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करें। जब मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से गुरु जी का स्मरण करता है, तो भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होता है, जो जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की नई शक्ति देती है। संगत जी, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में गुरु जी पर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कोई भी राह असंभव नहीं रहती। गुरु जी हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। जब हम अपने जीवन की हर चिंता उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तो मन अपने आप हल्का होने लगता है और भीतर नई उम्मीद जन्म लेती है। संगत जी, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि इस सत्संग को अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अवश्य सुने। कौन सी बात, कौन सा अनुभव या कौन सा संदेश गुरु जी की ओर से आपके जीवन में नई प्रेरणा बन जाए, ये कोई नहीं जानता। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि गुरु जी का प्रेम और आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए, पूरे प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु जी का स्मरण करते हुए आज के इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत सोनिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु जी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी कहती हूँ। आज मैं जो भी अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, वह मेरी अपनी सोच नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा और उनकी प्रेरणा का परिणाम है। अगर मेरी बातों से किसी एक इंसान के मन में भी विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जल जाए, तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अपने मालिक का बार बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के योग्य समझा और अपने अनगिनत आशीर्वादों को साझा करने का अवसर दिया। सच कहूँ तो हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होता है, वह केवल गुरु जी की ब्लेसिंग से ही संभव होता है। मेरी गुरु जी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी साल 2016 में शुरू हुई। उस समय मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। न मैं किसी सत्संग में गई थी, न ही किसी ने मुझे उनके बारे में विस्तार से बताया था। मेरी दुनिया बस मेरे परिवार, बच्चों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों तक सीमित थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं रोज अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस लेकर जाती थी। वहाँ कई महिलाएं अपने बच्चों का इंतजार करते हुए आपस में बैठकर बातें करती थीं। धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बैठने लगी। एक दिन उन्हीं में से एक आंटी ने अपनी बेटी के जीवन में हुए गुरुजी के एक चमत्कारी अनुभव को बड़े प्रेम से सुनाया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उस समय मुझे ये केवल एक कहानी लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। समय बीतता गया, उन सभी महिलाओं से मेरी अच्छी पहचान हो गई। हमने एक दूसरे के फोन नंबर भी ले ली, लेकिन कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त थे। कुछ समय बाद मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। उनके आने से घर में खुशियों का माहौल बन गया। बच्चे भी बहुत खुश थे और मैं भी उनके साथ हर पल का आनंद ले रही थी। देखते ही देखते कई दिन निकल गए और फिर उनकी वापसी का समय आ गया। अगले दिन मुझे उन्हें स्टेशन छोड़ने जाना था, लेकिन उससे एक रात पहले अचानक ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात लगभग 2:30 बजे मेरी नींद अचानक खुली। मुझे लगा जैसे कमरे में कुछ अलग सा माहौल है। मैंने देखा कि माँ सामान्य तरीके से सो नहीं रही थी। जब मैंने लाइट जलाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे पति और बच्चे भी तुरंत उठ गए। हम सभी बहुत घबरा गए, क्योंकि मेरी माँ पहले से हार्ट पेशेंट थी। हमें लगा शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है। बिना एक पल गंवाए हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। वहाँ डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू किया और कई तरह के टेस्ट्स किए। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन सीजर्स आए हैं और लगातार कई फिट्स पड़ चुके हैं। ये सुनते ही जैसे हमारी सारी हिम्मत टूट गई। मेरी माँ बेहोश थी और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। अगले कई दिन हमारी जिंदगी के सबसे कठिन दिन बन गए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। मैं दिन रात उनके पास बैठी रहती, कभी उन्हें देखती और कभी भगवान से प्रार्थना करती।
मेरे दिल में बस एक ही बात थी, हे प्रभु, मेरी माँ को इस तकलीफ से बाहर निकाल दीजिए। मैं अपनी माँ के सिरहाने बैठी रहती और उनकी बंद आंखों को देखकर बार-बार यही सोचती कि काश वह एक बार मुझे आवाज़ दे दें। उस समय मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि न ठीक से कुछ खा पा रही थी और न ही सो पा रही थी। मेरी हर सांस के साथ बस एक ही प्रार्थना निकलती थी कि किसी भी तरह मेरी माँ ठीक हो जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, नई-नई रिपोर्ट्स आ रही थीं, पर हमारे मन की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मैं पूरी तरह टूट गई। माँ के पास बैठकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, अगर मेरी माँ को ठीक करना है तो पूरी तरह स्वस्थ कर दीजिए, लेकिन अगर उनकी तकलीफ कम नहीं हो सकती तो उन्हें इस दर्द से मुक्त कर दीजिए। मैं उन्हें इस हालत में और नहीं देख सकती। उसी समय अचानक मुझे वही आंटी याद आई जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बेटी का सत्संग सुनाया था। मैंने कभी उनसे फ़ोन पर बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। काँपते हाथों से मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत पूछा, सब ठीक है? मैं रोते-रोते उन्हें पूरी बात बताने लगी। मैंने उनसे कहा, कृपया अपने गुरुजी से मेरी माँ के लिए अरदास कीजिए। आपने बताया था कि गुरुजी ने आपकी बेटी पर कृपा की थी। आज मेरी माँ को भी उनकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बहन, गुरुजी सिर्फ मेरे नहीं हैं, गुरुजी सबके हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वह उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। तुम भी पूरे विश्वास के साथ गुरुजी से प्रार्थना करो, बाकी सब उन पर छोड़ दो। उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। फ़ोन रखने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे टूटे हुए मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी हो। मैंने आंसू पोंछे और पहली बार पूरे विश्वास के साथ हाथ जोड़कर ऊपर देखा। तभी मेरी नज़र अस्पताल के कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। मैं कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि गुरुजी के पवित्र स्वरूप की थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले मैंने वही स्वरूप उस आंटी की बेटी के गले में लगे लॉकेट में देखा था। उस पल ऐसा लगा जैसे गुरुजी पहले से ही वहाँ मौजूद हो और बस मेरे उनकी ओर देखने का इंतज़ार कर रहे हो। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप तो पहले से यही हैं और मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। अब मेरी माँ आपकी शरण में है। जो भी निर्णय हो आपकी इच्छा से हो, लेकिन उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उस दिन के बाद मेरा पूरा ध्यान उसी स्वरूप पर रहने लगा। जब भी मन घबराता, मैं गुरुजी को देखती और मन ही मन उनसे बातें करने लगती। मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। कोई अदृश्य शक्ति हर पल मेरे साथ खड़ी है। जिस अस्पताल में मेरी माँ भर्ती थी, वह ब्रेन ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। वहाँ रोज़ ऐसे मरीज आते थे जिनकी ब्रेन सर्जरी होनी होती थी। कई मरीज ऑपरेशन के बाद सिर के बाल हटाकर बाहर आते थे। उन्हें देखकर मेरे मन में डर बैठ जाता। मैं बार बार गुरुजी से यही कहती, गुरुजी, अगर आपकी कृपा हो तो मेरी माँ को इस कठिन सर्जरी से बचा लीजिए। जो भी उनके लिए सबसे अच्छा हो वही कीजिए। मुझे आपके निर्णय पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरी अरदास सुन चुके हैं और आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल मेरा इंतजार कर रहा था। उस रात के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। पहले जहां हर पल डर और घबराहट थी, वहीं अब दिल के किसी कोने में यह एहसास होने लगा था कि गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे। हर रोज नई रिपोर्ट्स आती, नए टेस्ट्स होते और हर रिपोर्ट का इंतजार हमारी धड़कनों को और तेज कर देता। एक दिन डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, स्थिति अभी भी नाजुक है। अगर सर्जरी करनी पड़ी तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी माताजी पहले से हार्ट पेशेंट भी है। सच कहे तो ऑपरेशन करें या न करें, दोनों ही हालात में सर्वाइवल की उम्मीद लगभग 50-50 है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मेरे परिवार के सभी लोग परेशान थे, लेकिन उस समय न जाने क्यों मेरे मन में एक ही बात आई, जब इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती है, तभी गुरुजी अपनी कृपा का दरवाजा खोलते हैं। मैंने वही मन ही मन कहा, गुरुजी, अब यह मामला आपके हाथ में है। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस दिन के बाद मैंने रोना लगभग छोड़ दिया।
मैं माँ के पास बैठकर धीरे धीरे गुरुजी का नाम लेने लगी। कभी उनके स्वरूप को देखती, कभी माँ का हाथ पकड़ लेती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे कमरे को अपने संरक्षण में लिए हुए है। कई बार ऐसा लगता कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, घबराओ मत, सब ठीक होगा। वही एहसास मेरे अंदर नई हिम्मत भर देता। कुछ दिन और बीते। अचानक डॉक्टरों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। जो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की तैयारी की बात कर रहे थे, वही अब कहने लगे कि मरीज की कंडीशन पहले से स्टेबल है। उन्होंने दोबारा सभी रिपोर्ट्स चेक की और फिर हमें बुलाकर कहा, अभी सर्जरी की जरूरत नहीं लग रही, दवाइयों का असर अच्छा है। अगर इसी तरह इम्प्रूवमेंट होता रहा तो बिना ऑपरेशन के भी रिकवरी संभव है। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और ग्रेटिट्यूड के थे। मैंने तुरंत मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। धीरे धीरे माँ की आंखें खुलने लगीं। उन्होंने हमें पहचानना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह खुद बैठने लगी और फिर धीरे धीरे चलने भी लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर हालत से वह बिना सर्जरी के बाहर आ गई। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ है। उन्हें फिर कभी वैसे फिट्स नहीं आए। जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ तो एक ही बात समझ में आती है कि जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग अपना काम शुरू करती है। उस घटना ने सिर्फ मेरी माँ को नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि मुझे भी एक नया विश्वास दिया। उसी दिन से मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदल गई। अब गुरुजी मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार के सबसे बड़े रक्षक बन चुके थे। समय के साथ मेरा विश्वास और गहरा होता गया। अब मेरा मन हर समय गुरुजी से जुड़ा रहने लगा। मैं उनसे वैसे ही बातें करती जैसे कोई अपने सबसे करीब इंसान से करता है। एक दिन मेरे मन में इच्छा हुई कि काश गुरुजी का पवित्र स्वरूप मेरे घर भी आए, ताकि घर का हर कोना उनकी प्रेजेंस से भर जाए। शायद यह इच्छा भी गुरुजी तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। एक दिन एक संगत आंटी ने मुझे अपने घर होने वाले सत्संग का इनविटेशन दिया। मैं पहली बार इतने मन से किसी सत्संग में गई। वहाँ का माहौल इतना शांत और डिवाइन था कि अंदर जाते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलने लगा। सत्संग समाप्त होने के बाद मुझे गुरुजी का ब्लैक छोले वाला सुंदर स्वरूप आशीर्वाद के रूप में मिला। उस पल मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी मन की बात बिना कहे ही सुन ली हो। मैंने उस स्वरूप को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने घर के मंदिर में स्थापित किया और सिर्फ एक ही बात कही, गुरुजी, अब यह घर आपका है। यहाँ जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। जब गुरुजी का पावन स्वरूप हमारे घर आया, उस दिन से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था, वहीं अब बिना किसी कारण मन शांत रहने लगा। घर में एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे हर कोने में गुरुजी की कृपा बसी हुई हो। मैं रोज सुबह और शाम उनके सामने दीपक जलाकर कुछ पल बैठती और अपने मन की हर बात उनसे कहती। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि सच्ची प्रार्थना के लिए बड़े शब्दों की नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। संगत जी, उसी समय मेरा बड़ा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग हैदराबाद के एक बड़े होटल में चल रही थी। वह पहली बार इतने लंबे समय के लिए घर से दूर गया था। एक माँ होने के नाते मुझे उसकी चिंता रहती थी, लेकिन मैंने उसे गुरुजी के हवाले कर दिया था। जब भी मैं गुरुजी के सामने बैठती, उनसे सिर्फ यही कहती, गुरुजी, मेरा बेटा आपसे अभी परिचित नहीं है। मैं उसे आपके बारे में कुछ नहीं समझाऊंगी। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप स्वयं उसे अपने पास बुला लेंगे। यह अरदास मैंने कई बार दोहराई। मुझे पूरा विश्वास था कि जब समय सही होगा, गुरुजी खुद उसे अपनी प्रेजेंस महसूस कराएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने का समय आ गया। जिस दिन वह वापस आने वाला था, हम सभी उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचे। कई महीनों बाद उसे देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। रास्ते में जब हम घर लौट रहे थे, तभी उसकी नज़र मेरे मोबाइल की वॉलपेपर पर लगी गुरुजी की तस्वीर पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर पूछा, मम्मी, क्या आप इन गुरुजी को मानती है? उसका यह सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? वह हंसते हुए बोला, मम्मी,
अ, हमारे होटल में जो मेरे सीनियर मैनेजर थे, वह गुरुजी के बहुत बड़े दीवाने हैं। उनके कमरे में हमेशा गुरुजी का स्वरूप रहता था। वह अक्सर उनके मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स के बारे में बताते थे। उन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े मंदिर के बारे में भी बताया था। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया। मुझे तुरंत अपनी वही अरदास याद आ गई, जिसमें मैंने कहा था कि मैं बेटे से गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, आप स्वयं उसे अपने पास बुला लेना। आज वही बात मेरी आंखों के सामने सच होकर खड़ी थी। बिना मेरे कुछ कहे गुरुजी ने उसके मन में अपने लिए सम्मान और विश्वास पैदा कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, "अ, अगर कभी मौका मिले तो क्या मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे?" उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, "क्यों नहीं मम्मी, मंदिर जाना तो अच्छी बात है, मैं जरूर चलूंगा।" उसका यह उत्तर सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जब इंसान अपनी चिंता गुरुजी को सौंप देता है, तब वह बिना शोर किए सब कुछ अपने आप ठीक कर देते हैं। हमें लगता है कि हम किसी को समझा रहे हैं, लेकिन असल में काम तो गुरुजी पहले ही शुरू कर चुके होते हैं। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुजी से एक नई अरदास करने लगी। मैं कहती, गुरुजी, अब पूरे परिवार को अपने चरणों में बुलाइए। हम सब एक साथ आपके दरबार में आकर आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कई महीने तक मैं यही प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया जब हमें बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने ने घर बुलाया हो। हम सभी सुबह सुबह बड़ी श्रद्धा के साथ घर से निकले। पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना थी, आज गुरुजी के दरबार में जाकर उनका शुक्राना करना है। मंदिर के पास पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगा। जैसे जैसे हम दरबार के करीब पहुंच रहे थे, दिल में एक अलग ही आनंद और अपनापन महसूस हो रहा था। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैंने अपने दोनों बच्चों से कहा, आज यहाँ जो भी प्रसाद मिलेगा उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना। ये सिर्फ भोजन नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है। दोनों बच्चों ने मुस्कुराकर मेरी बात मान ली। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन गुरुजी मेरे बेटे को ऐसी ब्लेसिंग देने वाले हैं जिसे हमारा पूरा परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। जैसे ही हम बड़े मंदिर के मुख्य दरबार में पहुंचे, वहां का दिव्य वातावरण देखकर मन अपने आप शांत हो गया। शबद कीर्तन की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर तरफ श्रद्धा, प्रेम और सुकून का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ बाहर ही रह गई हो और अंदर सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद ही आशीर्वाद हो। हम सभी परिवार के साथ चुपचाप बैठ गए और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगे कि उन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया। कुछ देर बाद सेवादार प्रेम से चाय प्रसाद बांटने लगे। जब वह हमारे पास आए तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटे को चाय प्रसाद दिया। बेटे ने कप तो हाथ में ले लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैं उसकी परेशानी समझ गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी थी। वह धीरे से बोला, मम्मी, आप ही यह चाय पी लीजिए। मैं मुस्कुराई और प्यार से कहा, बेटा, यह सिर्फ चाय नहीं है, ये गुरुजी का प्रसाद है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। फिर भी वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे समझाने के लिए मैंने हंसते हुए कहा, पी लो बेटा, हो सकता है तुम्हारी पुरानी साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मम्मी, आप भी ना, क्या सच में चाय पीने से साइनस ठीक हो सकता है? मैंने जवाब दिया, को चाय नहीं बेटा, अगर कुछ होगा तो गुरुजी की कृपा से होगा। आखिरकार उसने पूरे विश्वास के साथ चाय प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी के चरणों में माथा टेका और पूरे मन से उनका धन्यवाद किया। उस दिन हम सभी के दिल में एक अनोखी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने हमारी सारी चिंताओं को अपने पास रख लिया हो। घर लौटने के बाद मैंने बेटे पर ध्यान देना शुरू किया। उसे कई वर्षों से साइनस की गंभीर समस्या थी। मौसम बदलते ही उसे सांस लेने में दिक्कत होती, बार बार छींकें आती और उसे लगातार वॉशरूम जाकर चेहरा धोना पड़ता था। कई दवाइयां चलीं, इलाज भी हुआ, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिला। मंदिर से लौटने के 2-3 दिन बाद मैंने गौर किया कि अब वह पहले की तरह परेशान नहीं हो रहा था। उसकी तकलीफें काफी कम हो चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या बात है? आजकल तुम्हारी साइनस की परेशानी दिखाई नहीं दे रही? वह भी हैरान होकर बोला, मम्मी, सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
पहले जितनी तकलीफ होती थी, अब उसका ज़्यादातर हिस्सा गायब हो गया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया। हमारे पूरे परिवार ने महसूस किया कि जिस तकलीफ ने वर्षों तक उसे परेशान रखा, उसमें कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा सुधार आ गया। उस दिन मेरे बेटे ने भी पहली बार दिल से कहा, मम्मी, सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत अलग है। उसकी यह बात सुनकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी स्वयं अपने होने का एहसास करा रहे थे। जब इंसान सच्चे मन से उनके चरणों में झुकता है तो वह बिना शोर किए हमारी जिंदगी में ऐसे बदलाव लाते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं होता। उस घटना के बाद मेरा मन गुरुजी के और भी करीब हो गया। अब मैं जब भी किसी सत्संग में जाती, एक ही इच्छा मन में उठती, हे गुरुजी, एक दिन ऐसा भी आए जब मेरे छोटे से घर में भी आपका सत्संग हो। लेकिन अगले ही पल मन में दूसरा विचार आता, मेरा घर तो बहुत छोटा है, इतने लोग कहाँ बैठेंगे, क्या मैं सेवा ठीक से कर पाऊंगी, क्या मेरे हाथ का बना लंगर आपकी संगत को पसंद आएगा। मैं अपने मन की हर छोटी बड़ी बात गुरुजी से खुलकर कहती थी, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि वह हमारी हर भावना को बिना बोले भी समझ लेते हैं। मेरे मन में अपने घर पर सत्संग कराने की इच्छा दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। जब भी मैं गुरुजी के सामने बैठती, बस एक ही प्रार्थना करती, गुरुजी, अगर कभी मेरी सेवा स्वीकार करनी हो तो मेरे छोटे से घर में भी अपने चरण जरूर रखिए। घर बड़ा हो या छोटा, आपकी कृपा से ही उसकी पहचान होती है। फिर अगले ही पल मैं मुस्कुरा देती और सोचती कि इतनी बड़ी संगत मेरे छोटे से घर में कैसे समाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में यह विश्वास भी था कि अगर बुलाने वाले गुरुजी हैं तो सारी व्यवस्था भी वही करेंगे। कुछ समय बाद अचानक मन में 26 जनवरी की तारीख बार बार आने लगी। बिना किसी योजना के ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई यही कह रहा हो कि इसी दिन सत्संग होना चाहिए। मैंने परिवार से बात की और सभी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। तारीख तय होते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि जैसे यह निर्णय मैंने नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ने करवाया है। अब मेरे मन में एक नई इच्छा जागी। मैं चाहती थी कि सबसे पहला निमंत्रण मैं स्वयं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को दूं। मेरे लिए यह सिर्फ एक इनविटेशन नहीं था, बल्कि अपने मालिक के चरणों में प्रेम अर्पित करने जैसा था। लेकिन यह मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मुझे सेवा की पूरी जानकारी नहीं थी। चाय प्रसाद कैसे बनता है, लंगर की तैयारी कैसे होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को लेकर मैं थोड़ी चिंतित थी। मैंने एक अनुभवी संगत आंटी को फोन किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने मेरी पूरी बात बड़े प्रेम से सुनी और बोली, मैं अभी बड़े मंदिर जा रही हूँ, वापस आकर आराम से सारी बातें समझा दूंगी। कुछ ही मिनट बाद उनका दोबारा फोन आया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन है तो मेरे साथ अभी बड़े मंदिर चलो, वहीं सब समझ भी आ जाएगा और गुरुजी को इनविटेशन भी दे देना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा जैसे मेरी मन की इच्छा बिना बोले ही पूरी हो गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वह मेरे घर पहुंच गई। घर से निकलने से पहले मैंने अपने पति से पूछा, मैं इनके साथ बड़े मंदिर चली जाऊं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब गुरुजी ने खुद बुलावा भेज दिया है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पूरे विश्वास के साथ जाओ और गुरुजी को अपने घर आने का निमंत्रण देकर आओ। उनकी बात सुनकर मेरा मन और भी प्रसन्न हो गया। पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि आज मैं अपने गुरुजी को अपने घर आने का निमंत्रण देने जा रही हूँ। यह सोचकर ही मेरी आंखें बार बार नम हो रही थीं। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और मैंने गुरुजी के पावन स्वरूप के दर्शन किए तो मन पूरी तरह भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी वह पल आज मेरे सामने खड़ा हो। मैंने गुरुजी को धीरे से कहा, गुरुजी, 26 जनवरी को मेरे घर सत्संग है। घर छोटा है, सेवा में कमियां भी होंगी, लेकिन कृपा करके जरूर पधारिए। आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। गुरुजी के दर्शन करने के बाद मन इतना हल्का और शांत हो गया कि शब्दों में उसे व्यक्त करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अरदास सुन ली गई हो। मंदिर से बाहर निकलते समय हम शटल सर्विस की तरफ बढ़े। वहां एक और संगत आंटी मिली जो मंदिर में किचन सेवा करती थी। उन्हें भी हमारे रास्ते में ही जाना था, इसलिए हमने उन्हें भी अपने साथ बैठा लिया। शटल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
तभी अचानक हमारी नजर पीछे दौड़ते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, सिर पर काली टोपी थी और आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वह बिना कुछ बोले तेजी से हमारी ओर आ रहे थे। पहले तो हमें लगा कि शायद उन्हें भी इसी शटल में बैठना है। हमने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रुकवाने को कहा। जैसे ही वह हमारे पास पहुंचे, हमने पूछा, अंकल, क्या आपको भी साथ चलना है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। उनकी खामोशी में भी एक अलग ही गंभीरता थी। हमने तुरंत उनके लिए जगह बना दी और उन्हें अपने साथ बैठा लिया। संगत जी, हमने उस अंकल को अपनी गाड़ी में बैठा तो लिया, लेकिन पूरे रास्ते वह बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने न किसी से कोई सवाल किया और न ही अपना परिचय दिया। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। टोपी इस तरह झुकी हुई थी कि उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब ने सोचा कि शायद वह किसी गहरी सोच में है, इसलिए किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ ही देर बाद शटल हमें पार्किंग तक छोड़ गई। अब हमें अपनी कार से घर लौटना था। हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे। तभी देखा कि वही अंकल भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उनसे विनम्रता से पूछा, अगर आपको हमारे रास्ते में जाना हो तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। उन्होंने फिर बिना कुछ बोले हल्के से सिर हिला दिया। उनकी चुप्पी में भी एक अपनापन था। हमने उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते भर कोई बातचीत नहीं हुई। कार में बैठे सभी लोग कभी उन्हें देखते, कभी एक दूसरे को। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास कोई अनजानी दिव्य ऊर्जा हो, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्होंने अपना दायां हाथ सामने वाले शीशे पर टिकाया। मेरी नज़र अनायास उनके हाथ पर गई। मैंने देखा कि उनकी हथेली पर बना ओम का चिन्ह बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा मैंने कई बार गुरुजी के पावन स्वरूप में देखा था। मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखती रह गई, लेकिन उस समय मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मन में बस यही आया कि शायद यह मेरा भ्रम होगा। थोड़ी देर बाद मेट्रो स्टेशन आ गया। हमने गाड़ी रोकी और आदर के साथ उनसे कहा, अंकल, आपका स्टेशन आ गया है। उन्होंने बिना कुछ बोले धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतर गए। हमने भी मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, मैंने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जहां कुछ सेकंड पहले वह अंकल खड़े थे, वहां अब कोई भी नहीं था। हम सब ने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क बिल्कुल खुली थी। अगर कोई इंसान वहां से पैदल भी जाता तो साफ दिखाई देता, लेकिन वहां न कोई चलता हुआ दिखाई दिया और न ही कोई दूसरी दिशा में जाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक हवा में विलीन हो गए हो। हम अभी इस बात को समझ ही रहे थे कि तभी पूरी कार में एक बेहद मधुर गुलाब की खुशबू फैल गई। वह खुशबू इतनी सुगंधित थी कि हम सब ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। कार में किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया था और न ही वहां कोई फूल रखे थे। फिर यह सुगंध आई कहाँ से? उसी क्षण मेरे मन में बिजली की तरह एक विचार आया। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या कहीं ये स्वयं गुरुजी तो नहीं थे? मेरी बात सुनते ही कार में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। सबकी आंखों में आश्चर्य था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हर किसी के दिल में वही एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं हमारे साथ कुछ दूर तक चलकर हमें यह विश्वास दिलाने आए हो कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तभी अचानक मेरी नजर कार के सामने वाले शीशे पर गई। जहां कुछ देर पहले उस अंकल ने अपना हाथ रखा था, वहां शीशे पर हल्के हल्के ओम और त्रिशूल जैसे चिन्ह साफ दिखाई देने लगे थे। हम सब ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। उस पल किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हमारी आंखें नम थीं और दिल पूरी तरह भावुक हो चुका था। मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। आपने यह विश्वास दिलाया कि आप अपनी संगत की एक एक भावना सुनते हैं। पूरे रास्ते हम उसी अनुभव के बारे में बात करते रहे। जितना याद करते उतना ही मन भावुक हो जाता। घर पहुंचने के बाद भी देर तक मेरे मन में वही दृश्य घूमता रहा। उस रात मुझे नींद तो आई, लेकिन हर बार आंख खुलती तो बस गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप याद आता। अब मेरे मन में एक भी संदेह नहीं था। मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से गुरुजी को बुलाता है तो वह किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराते हैं। संगत जी, 26 जनवरी का वह शुभ दिन आखिरकार आ ही गया, जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। उस दिन मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि
एक अलग ही उत्साह और शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरे घर कोई बहुत अपना आने वाला है। मैं पूरे प्रेम से सेवा की तैयारी में लग गई। घर की साफ सफाई से लेकर लंगर और चाय प्रसाद तक हर काम करते समय मेरे होठों पर बस एक ही नाम था, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे संगत का आना शुरू हो गया। मेरा छोटा सा घर देखते ही देखते गुरुजी के नाम से गूंज उठा। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, मीठी बातें और भक्ति का वातावरण था। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि घर छोटा है। सच तो यह था कि जहाँ गुरुजी की कृपा होती है, वहाँ जगह की नहीं, प्रेम की अहमियत होती है। जो चिंता मुझे कई दिनों से सता रही थी, वह पल भर में गायब हो गई। सत्संग शुरू हुआ। सभी संगत पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरुजी का गुणगान कर रहे थे। वातावरण इतना दिव्य था कि कई बार मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हर व्यक्ति के मन की बात सुन रहे हो। उस दिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, गुरुजी, आपने मेरे जैसे साधारण इंसान की भी अरदास सुन ली। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। सत्संग समाप्त होने के बाद सभी ने प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हर कोई बहुत खुश था। कई संगत बार बार कह रहे थे कि आज घर का माहौल बहुत अलग महसूस हो रहा है। यह सुनकर मैं मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सब उनकी ही कृपा है। जब सभी लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, तब मैं ड्राइंग रूम में बैठकर थोड़ा आराम करने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार पर छोटी छोटी पानी की बूंदें चमक रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। मैं उठकर थोड़ा पास गई। सचमुच वहाँ पानी की बेहद महीन बूंदें दिखाई दे रही थी। उस समय तक मैं कई सत्संगों में अमृत वर्षा के सत्संग सुन चुकी थी। मेरे मन में तुरंत एक विचार आया। मैंने गुरुजी से धीरे से कहा, गुरुजी, अगर यह आपकी ही कृपा है तो मुझे पूरी तरह विश्वास दिला दीजिए। मेरी यह प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ ही मिनटों में मैंने जो देखा उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। सिर्फ एक दीवार ही नहीं, बल्कि घर की दूसरी दीवारों पर भी वैसी ही चमकती हुई बूंदें दिखाई देने लगी। मैं जल्दी जल्दी एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, हर जगह वही दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अदृश्य अमृत से भर गया हो। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं बार बार गुरुजी को धन्यवाद दे रही थी। उस समय मेरे पास शब्द नहीं थे। बस दिल में एक ही भावना थी कि गुरुजी ने मेरे छोटे से घर को अपनी कृपा से भर दिया है। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और कहा, जल्दी घर आइए, आज गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। वह घर पहुँचे तो मैंने उन्हें सारी दीवारें दिखाईं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा तो कुछ पल तक चुप खड़े रहे। फिर उनकी आंखें भी नम हो गईं। हम दोनों वहीं खड़े होकर गुरुजी का शुक्राना करने लगे। हम अभी इस अनुभव से बाहर भी नहीं आए थे कि थोड़ी देर बाद एक और अद्भुत घटना हुई। मेरे एक रिश्तेदार जो वहीं बैठे हुए थे, अचानक मुझे आवाज़ देकर बोले, ज़रा इधर आओ, सामने वाली दीवार को ध्यान से देखो। मैं जल्दी से उनके पास पहुंची। उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही ध्यान से देखा, मेरी सांसें कुछ पल के लिए थम गई। अमृत की बूंदों के बीच एक बेहद सुंदर शिवलिंग का आकार साफ दिखाई दे रहा था और उसके ठीक ऊपर ओम का चिन्ह भी स्पष्ट नजर आ रहा था। वह दृश्य देखकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैं वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। उस समय मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने केवल मेरे घर को नहीं, बल्कि मेरे विश्वास को भी हमेशा के लिए मजबूत कर दिया है। उस दिन मुझे समझ आ गया कि जब गुरुजी अपनी कृपा बरसाते हैं तो इंसान की कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। संगत जी, अब समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। गुरुजी की कृपा से घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया था। अब मेरी आदत बन चुकी थी कि हर छोटी बड़ी बात गुरुजी के चरणों में रख दूं। खुशी हो या परेशानी, फैसला बड़ा हो या छोटा, मैं सबसे पहले गुरुजी से ही बात करती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि जो निर्णय वह करेंगे वही हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। इसी दौरान मेरे बड़े बेटे का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा हो गया। शुरू से उसका एक सपना था कि वह विदेश जाकर अपने करियर को आगे बढ़ाए। उसने कई जगह इंटरव्यूज दिए, अलग अलग एग्जाम्स भी पास किए और आखिरकार उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब केवल वीज़ा प्रोसेस पूरी होना बाकी थी। बेटा बहुत खुश था। उसकी आंखों में अपने भविष्य के कई सपने थे।
लेकिन उसी समय हमारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी। कई जिम्मेदारियां एक साथ आ गई थी। जब बेटे ने विदेश जाने की बात घर में की तो मेरे पति ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, लेकिन इस समय हालात ऐसे नहीं हैं कि इतना बड़ा खर्च उठा सकूं। बेटा चुप हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह मेरे पास आया और बोला, मम्मी, शायद मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसान रास्ते बनाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाले गुरुजी है। अगर तुम्हारा विदेश जाना तुम्हारे लिए सही होगा तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर उसमें तुम्हारा भला नहीं होगा तो गुरुजी खुद कोई बेहतर रास्ता खोल देंगे। इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। उस रात मैंने गुरुजी के सामने बैठकर बहुत सच्चे मन से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी, मैं माँ हूँ, इसलिए बेटे का सपना देखकर मेरा दिल भी भावुक हो जाता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा आप पर नहीं थोपना चाहती। अगर विदेश जाना उसके फ्यूचर के लिए सही है तो कृपा करके सारे रास्ते आसान कर दीजिए, लेकिन अगर उसमें कोई परेशानी छिपी है तो चाहे उसका सपना टूट जाए, फिर भी वही कीजिए जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। मुझे आपके निर्णय पर पूरा भरोसा है। ये प्रार्थना करने के बाद मेरे मन को एक अलग ही शांति मिल गई। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी सारी चिंता गुरुजी के चरणों में रख दी हो। इसी बीच एक दिन लगातार मुझे एक ही तरह के मैसेजेस दिखाई देने लगे। हर जगह किसी न किसी रूप में जन्मपत्री की बात सामने आ जाती। पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ तो मुझे लगा कि गुरुजी शायद मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। घर में मेरे पति, दोनों बच्चों और मेरे भाई की जन्मपत्रियां रखी हुई थी। अचानक मेरे मन में विचार आया कि शायद अब इन कागजों से ज्यादा भरोसा गुरुजी पर करना चाहिए। अगले ही दिन हमारे घर सत्संग था। सत्संग शुरू होने से पहले मैं अलमारी से सभी जन्मपत्रियां लेकर आई और उन्हें गुरुजी के चरणों में रख दिया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज से हमारा भविष्य किसी कागज में नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद में लिखा जाएगा। अब हमारी लाइफ का हर फैसला आप करेंगे। इतना कहकर मैंने एक एक करके सभी जन्मपत्रियां फाड़ दी। परिवार के लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरा बेटा तुरंत बोला, मम्मी, यह आपने क्या कर दिया? आगे चलकर शादी या कोई और जरूरी काम होगा तो क्या करेंगे? मैं मुस्कुराई और शांत स्वर में कहा, जब इतने सालों से गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा तो आगे भी वही संभालेंगे। मुझे अब किसी भविष्यवाणी से ज्यादा अपने गुरुजी पर विश्वास है। मेरी बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे दिल में जरा भी डर नहीं था। मुझे पूरा भरोसा था कि जिसने अब तक हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है वह आगे भी कभी निराश नहीं करेगा। और सच कहूं तो अगले ही दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। जिस वीजा का हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वह बिना किसी रुकावट के अप्रूव हो गया। सारी फॉर्मेलिटीज इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें खुद विश्वास नहीं हुआ। जिस काम को लेकर हम बार बार परेशान हो रहे थे वही काम गुरुजी की कृपा से कुछ ही समय में पूरा हो गया। जब बेटे के हाथ में वीजा आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले गुरुजी के सामने सिर झुकाया और कहा, शुक्राना गुरुजी। आज समझ में आ गया कि जब इंसान पूरे विश्वास के साथ आपको अपनी जिंदगी सौंप देता है तब आप असंभव को भी संभव बना देते हैं। उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ कि गुरुजी कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वह हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा देकर हमें हैरान कर देते हैं। संगत जी, बेटे का वीजा मिलना हमारे पूरे परिवार के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। जिस काम के लिए हम महीनों से चिंता कर रहे थे वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से पूरा हो गया कि हम बार बार उनका शुक्राना करते रहे। विदेश पहुंचने के बाद भी बेटा हर दूसरे दिन फोन करके अपने नए अनुभव बताता था। उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। वह अक्सर कहता, मम्मी, अब मुझे महसूस होता है कि कोई हर कदम पर मेरी रक्षा कर रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां सब कुछ बिगड़ सकता था, लेकिन आखिरी समय पर सब अपने आप ठीक हो जाता है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद देती। मुझे पता था कि अब गुरुजी केवल मेरे नहीं बल्कि मेरे बेटे के जीवन का भी हिस्सा बन चुके हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी अरदास थी कि वह स्वयं अपने अनुभवों से गुरुजी की कृपा को महसूस करे।
संगत जी, कुछ समय बाद एक रात मुझे एक बहुत अलग प्रकार का सपना आया। मैंने देखा कि मैं एक विशाल मंदिर में बैठी हूँ। चारों ओर शांति का वातावरण है, मधुर शब्द चल रहे हैं और संगत बड़े प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही है। मेरे साथ एक आंटी भी बैठी थी, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सपना यही समाप्त हो गया। सुबह उठने के बाद भी वह दृश्य मेरे मन में बार-बार आता रहा। मैंने गुरुजी से कहा, अगर इस सपने में कोई संदेश है तो समय आने पर आप स्वयं समझा देना। कुछ दिनों बाद अचानक संगत के साथ डुगरी मंदिर जाने का कार्यक्रम बन गया। जब हम वहां पहुंचे और मुख्य हॉल में प्रवेश किया तो मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। मेरे सामने वही दृश्य था जो मैंने सपने में देखा था। वही हॉल, वही बैठने की व्यवस्था, और आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे साथ वही आंटी भी थी जिन्हें मैंने सपने में देखा था। उस पल मेरे पूरे शरीर में जैसे एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई। मैंने भावुक होकर उनसे कहा, आंटी, गुरुजी ने तो मुझे यह दृश्य पहले ही दिखा दिया था। मेरी बात सुनकर वह भी भावुक हो गई। हम दोनों ने वहीं बैठकर गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। उस दिन मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि गुरुजी समय आने से पहले ही अपने भक्तों को संकेत दे देते हैं। जब बाद में वही घटना सच होती है तब समझ आता है कि उनकी प्लानिंग इंसान की सोच से कहीं आगे होती है। संगत जी, इसी दौरान मेरी सेहत ने अचानक साथ देना बंद कर दिया। मुझे तेज हाइपर एसिडिटी की समस्या शुरू हो गई। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि दिन में कई कई बार उल्टियाँ होती थीं। पेट और सीने में असहनीय जलन रहती थी। कई बार उल्टी के साथ लाल रंग का एसिड निकलता था, जिसे देखकर मैं और मेरा परिवार घबरा जाता था। हमने कई अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट्स भी करवाए और लंबे समय तक मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिला। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया, आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका शरीर सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। इलाज तो चल रहा है लेकिन समय लगेगा। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और मैं उनकी सलाह के अनुसार दवाइयाँ भी ले रही थी। लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं यही भावना थी कि अंतिम निर्णय तो गुरुजी के हाथ में ही है। हर रात सोने से पहले मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी, अगर यह परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, और अगर आपकी कृपा का समय आ गया है तो मुझे इस तकलीफ से मुक्त कर दीजिए। एक दिन मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब थी। लगातार उल्टियों के कारण मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसी समय मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गुरुजी का एक अतिरिक्त लॉकेट है? मेरे एक दोस्त को देना है। मैं धीरे धीरे उठी और मंदिर से गुरुजी के 2 लॉकेट लेकर आई। एक मैंने अपने पति को दे दिया, दूसरा मेरे हाथ में ही रह गया। मैं उसे कुछ पल तक देखती रही। पता नहीं क्यों ही उस समय मेरे मन से अपने आप शब्द निकले, गुरुजी, मैं अब सचमुच थक गई हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल दीजिए। उस पल मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि इस लॉकेट को सिर्फ हाथ में रखने के बजाय अपने गले में पहन लेना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा निर्णय मेरी जिंदगी का एक और यादगार सत्संग बनने वाला है। संगत जी, मैंने गुरुजी का लॉकेट बड़े प्रेम से अपने माथे से लगाया और फिर उसे अपनी चेन में डालकर गले में पहन लिया। उस समय मेरे मन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी, बस एक ही बात थी, उसे, हाँ गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले है। मैं अपनी तकलीफें भी आपको सौंपती हूँ और अपनी जिंदगी भी। इतना कहकर मैं कुछ देर शांत बैठ गई। उस दिन के बाद मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे विश्वास को हमेशा के लिए और मजबूत कर दिया। जिस जगह तक वह चेन मेरे गले में पड़ती थी, ठीक उसी जगह तक मुझे हमेशा तेज जलन महसूस होती थी। लेकिन लॉकेट पहनने के कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि वह जलन धीरे धीरे कम होने लगी है। पहले मुझे लगा कि शायद दवाइयों का असर होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में मेरी उल्टियाँ पूरी तरह बंद हो गईं। जिस परेशानी ने मुझे महीनों तक रुलाया था, वह धीरे धीरे गायब हो गई। मैं सामान्य खाना खाने लगी, पहले जैसी कमजोरी भी नहीं रही और मेरी पूरी दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई। मैं हर दिन गुरुजी के सामने बैठकर उनका शुक्राना करती। मेरे मन में बार बार यही आता कि यह सब उनकी असीम कृपा है। हालांकि मैं डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ समय पर लेती रही, क्योंकि इलाज भी जरूरी होता है, लेकिन मेरे दिल में यह भावना साफ थी कि दवाइयों का असर भी उसी परम कृपा से मिलता है। जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तभी उपचार सही दिशा में काम करता है। इसलिए मैंने कभी
इलाज छोड़ने का विचार नहीं किया और हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करती रही। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक मेरे लॉकेट की चेन टूट गई। मैंने सोचा कि नई चेन बनवाकर फिर से पहन लूंगी, लेकिन रोजमर्रा की व्यस्तता में यह काम टलता गया। मैंने लॉकेट को बहुत आदर से मंदिर में रख दिया। लगभग 1.5-2 महीने तक वह वहीं रखा रहा। धीरे धीरे मुझे फिर वही पुरानी एसिडिटी महसूस होने लगी। पहले हल्की जलन हुई, फिर कभी कभी उल्टी भी होने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर की दवाइयाँ पहले जैसी ही चल रही थी, फिर भी तकलीफ वापस आने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र मंदिर में रखे गुरुजी के उसी लॉकेट पर पड़ी। उसी क्षण मेरे मन में एक गहरी भावना उठी। मैंने तुरंत नई चेन मंगवाई। बड़े प्रेम से गुरुजी का लॉकेट फिर से अपने गले में पहन लिया और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ कि असली ताकत आपकी ब्लेसिंग्स में है। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। विश्वास मानिए, उसके बाद जो हुआ उसने मुझे फिर भावुक कर दिया। कुछ ही समय में मेरी तकलीफें दोबारा कम होने लगी। धीरे धीरे एसिडिटी और उल्टियाँ पूरी तरह बंद हो गईं। आज कई वर्ष बीत चुके हैं। गुरुजी की कृपा से वह गंभीर समस्या दोबारा कभी उस रूप में वापस नहीं आई। जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ तो मेरा सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अपने हर भक्त का हाथ सही समय पर पकड़ते हैं। कभी वह हमें धैर्य सिखाते हैं, कभी विश्वास मजबूत करते हैं और कभी ऐसे सत्संग देते हैं जिन्हें जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह और इलाज का सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जब इंसान सच्चे मन से उनके चरणों में जुड़ जाता है, तब उसके जीवन में आशा, साहस और सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी, अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी माँ की नई जिंदगी, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य, अपने घर पर हुई कृपा, डुगरी के दिव्य दर्शन, अपनी बेहतर हुई सेहत और हर उस पल के लिए गुरुजी का दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी अपनी कृपा की छाया हम सब पर हमेशा बनाए रखे, हर घर में प्रेम, शांति और विश्वास बना रहे और हर इंसान का जीवन उनकी ब्लेसिंग से रोशन होता रहे। इसी विनम्र प्रार्थना और असीम श्रद्धा के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी और उनकी कृपा से कोई नया अनुभव मिलेगा, उसे भी पूरे प्रेम के साथ संगत के बीच साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।